नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2023 और मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की सुर्खियों पर। बेलमपल्ली में AITUC की विजय, कोहरा छाया, जंगली जानवर पकड़ने वाले गिरफ्त में। आज का मुद्दा पानी की कमी, जिले में अपराधों का लेखा जोखा। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर जिले के सिंगरेणी खदान से, जहां ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल यानी AITUC ने भारी बहुमत के साथ बेलमपल्ली एरिया में भारी विजय हासिल की। दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी की इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC रही। जीत के बाद कॉमरेडों आतिशबाजी और गुलाल के साथ जीत का जश्न मनाया गया। गिरते तापमान के साथ अब हर जगह कोहरे का सिलसिला भी शुरू हो चला है। पूरे जिले को कोहरे की चादर ने ढक दिया है। इस बीच जिला SP से सुरेश कुमार जी ने कोहरे में ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। कोहरे में गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह जिला SP साहब ने दी है। जैनूर से लेकर बेज्जूर तक हर जगह यह कोहरा रोज सुबह छाया हुआ दिख रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि कोहरे के समय देख संभल कर गाड़ी चलाएं और कोहरा छटने के बाद ही यानी सुबह 8:30 बजे के बाद बाहर निकलें। सिरपुर टाउन, ईसगांव, बेलमपल्ली और कडम्बा के जंगलों में एक गिरोह जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी तस्करी कर रहा था। इस गिरोह को आज सुबह फॉरेस्ट अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस गिरोह से पूछताछ करने पर पता चला कि वो बिजली के तार बिछाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जंगली सूअर जैसे जानवरों को ज्यादा पकड़कर उनके चमड़े, गोश्त और दांत बेचा करते थे। तो चलिए दर्शकों, अब बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। आज विषय है सरकारी स्कूल का। ग्रामीण इलाके के बंगाली क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में पानी का इंतजाम न होने के कारण बच्चे न सिर्फ पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं, बल्कि बाथरूम में भी इन्हें पानी की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। स्थानीय दर्शक ने हमें इस बारे में बताया तो हमने इसकी शिकायत कागजनगर MPDO कार्यालय में की। MPDO श्री सत्यनारायण जी ने जल्द ही पानी की इस समस्या को सुलझाने का वादा किया है। आज ईनाडू पेपर में हमारे कोमरम भीम जिले के क्राइम रिकॉर्ड के बारे में आर्टिकल छपा। इसमें दी गई जानकारी के अनुसार हमारे जिले में राशन के चावल की तस्करी में भारी गिरावट देखी गई। पिछले साल जहां चावल तस्करी के 141 केस दर्ज हुए, वहीं इस साल केवल 31 केस दर्ज हुए। बात अगर मुर्गा लड़ाई और जुआ जैसे इलीगल गेमिंग की करें तो इस मामले में भी गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल गेमिंग पर 83 केस दर्ज हुए, मगर इस साल केवल 58 केस ही दर्ज हुए। अब बात करते हैं सट्टा मटका की, तो इस मामले में भी गिरावट आई। पिछले साल 67 मामले दर्ज किए, लेकिन इस साल केवल 15 केस दर्ज हुए। अब बात करते हैं बेल्ट शॉप और शराब तस्करी की। शराब के छापों की संख्या पिछले साल 142 थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर 468 हो गई है। जब छापों की बात हो ही रही है तो गांजा कैसे छूटे। पिछले साल गांजा तस्करी के 21 केस दर्ज हुए थे। इस साल केवल 9 मामले दर्ज किए गए। अब आखिरी बात देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स की। पिछले साल 120 एक्सीडेंट हुए, जो कि इस साल बढ़कर 135 हो गए। हालांकि इस साल इन हादसों में मरने वालों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। पिछले साल रोड हादसों में 76 लोग मारे गए, जबकि इस साल 63 लोगों की जानें चली गई। तो ये थी हमारे जिले में हुए अपराधों का लेखा जोखा। दर्शकों, क्या आपको सच में लगता है कि अपराध कम हुए हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे कल कुछ और खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना